हाय दोस्तों, मैं आपका इसके और आज हम बात करेंगे मथुरा रिफाइनरी के बारे में। ठीक है, जो कि 2018 नहीं 2019 में हुआ था। इसका शायद मार्च अप्रैल या जो भी है उसी समय हुआ था इसका स्किल टेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोडक्शन ब्रांच के लिए है, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग और बीएससी दोनों जो भरे थे वो लोग के लिए। और साथ में हम इसमें ये बात करेंगे कि और कौन कौन से टॉपिक जो है ना आप देख के जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा ना वो आपका रिटन टेस्ट पर ही बनेगा। स्किल टेस्ट जस्ट एक वेरीफाई करा भाई कि आप जो जानते हैं या कुछ नहीं जानते, कि बस थोड़ा सा चेक करना चाहता है। ठीक है, और भी थोड़ा बहुत पर्सनालिटी का इशू रहता है कि चेक करना रहता है। ठीक है, और कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अगर आप वहाँ 10 क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें 6-7 देते, 2-3 नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा है कि 10 क्वेश्चन पूछा है और 10 में 10 भी नहीं दे पाए। ठीक है, 10 में 10 भी सही से नहीं दे पाए तो दिक्कत है ना। तो इसीलिए ऐसा है, इसका कोई कोई मेरिट लिस्ट में स्पेशल ऐड नहीं होता है कि इससे आप मेरिट लिस्ट आपका ऊपर बढ़ जाएगा। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा वो रिटन टेस्ट पे ही बनेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बीएससी कैंडिडेट का था। तो वहाँ तो पहले वहाँ जाने के बाद शायद जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर या फिर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब हो जाएगा। होने के बाद बेसिकली यहाँ बता रहे थे कि 5 ऑफिसर थे जो फील्ड में थे और 1 बाई 1 करके उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफिसर गए और उनसे पूछा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में अपना नाम, पता, एड्रेस, अप्रेंटिसशिप कहाँ से की है, एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ये सब पूछा गया था। ठीक है, फिर ये पूछा कि कौन से यूनिट में थे, मतलब मान लेते ये पानीपत रिफाइनरी से किए थे अप्रेंटिसशिप, तो उस वहाँ कौन से यूनिट में थे। ठीक है, तो वो बताए थे कि हम इस यूनिट में थे। तो उस यूनिट का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पूछा गया, क्या क्या है, फीड है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन जो होता है एक ओवरऑल आइडिया लिया गया था। ठीक है, फिर जो दूसरा ऑफिसर है वो पूछता है इक्विपमेंट के बारे में, पार्ट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि वो पूछने लगा पंप के बारे में कि पंप के सामने ले गया उनको। ठीक है, ये जो हो रहा था ना, ये वहाँ इंटरव्यू नहीं होता मथुरा रिफाइनरी में, एज पर प्रीवियस पैटर्न वहाँ इंटरव्यू नहीं था, वहाँ स्किल टेस्ट था। तो फील्ड में ले जा रहे थे, वहीं पूछ रहे थे कि जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप के पास ले गए और पूछे सी ये कौन सा पंप है, पार्ट्स के नाम बताओ, इम्पेलर, केसिंग, जो भी सक्शन डिस्चार्ज, जो भी ये सब चीज़ रहता है ना, वो सारा चीज़ पूछा गया था। कुछ कुछ इसमें क्रॉस क्वेश्चन ही पूछते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, ये मतलब ऐसा ना हो कि वो पूछे और कुछ ना जवाब दे पाएँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कुछ कुछ पूछो नहीं जवाब दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। ठीक है, तो जो भी था सेंट्रीफ्यूगल पंप का पार्ट्स है कि इम्पेलर है, केसिंग है, सक्शन डिस्चार्ज है, प्राइमिंग, जो भी होता है ऐसा। ठीक है, और सब चीज़ें वो सब पूछा गया था। ठीक है, दूसरा ऑफिसर ये पूछा। फिर तीसरा जो थे ऑफिसर वो पूछते हैं, एक वाल्व के पास ले गए और पूछा ये कौन सा टाइप का वाल्व है। ठीक है, वाल्व टाइप के पूछा कि यहाँ पर ही, मतलब कोई दूसरा टाइप का भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर ये वाल्व रहता तब क्या हो सकता था। ठीक है, कुछ और वाल्व है क्या, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे पहचानना, ये सब मतलब वाल्व रिलेटेड उनसे पूछा गया था दूसरा ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया था कि ये वाल्व क्यों यूज़ करेंगे, इसका क्या फंक्शन, इस तरह से। ठीक है, और फिर तीसरा ऑफिसर था, उनसे पूछा गया। तो उनसे वो पूछ रहे थे फायर सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कि आपने कभी डीसीपी, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ डीसीपी, फायर एक्सटिंग्विशर चलाया कभी, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, डीसीपी। तो डीसीपी के बारे में पूछा कि कभी ऑपरेट किया है आपने। तो बोला कि हाँ वो ट्रेनिंग के समय ऑपरेट करने का मतलब सीखा था। ठीक है, तो ये इनका जवाब था। तो ऐसे मैं तो हल्दिया में था, वहाँ पर्सनली सबसे ऑपरेट करवाया था, मैं किया था। ठीक है, भले अभी रिफाइनरी में कभी किया हूँ नहीं। ठीक है, तो वहाँ सब करवाए थे, बट ऑन पर जब आप रेगुलर बेसिस पर आएगा तो वहाँ सब कुछ करवाते हैं। तो वो ऑपरेट करने के लिए पूछे और ऑपरेट बोला कि हाँ कर सकते हैं, तो क्या प्रोसीजर है वो पूछे। वहाँ करवाया नहीं गया था, बस पूछे क्या प्रोसीजर है। तो वो पहले सबसे पहले एक पिन आता है वो हटाना रहता है। ठीक है, उसके बाद एक जिधर रखना वहाँ पर एक पोजीशन रखो। ठीक है, और उसके बाद मतलब सही से देखना रहता है। ठीक है, तो वो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर से थोड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि कैसे ऑपरेट करते नहीं करते इस चीज़ के बारे में। इनका 15 मिनट बेसिकली इंटरव्यू स्किल टेस्ट चला था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था, बहुत पहले बात है, हर एक क्वेश्चन का जवाब, हर एक क्वेश्चन याद नहीं है कि भाई क्या क्या पूछा। बस एक रफ आइडिया मिल गया कि भाई वहाँ इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो हो सके इस बार भी ना हो। हम मोस्ट प्रोबेबली देख रिफाइंड, अब जैसे कि मैं बात करूँगा
प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला कि आपका गुजरात रिफाइनरी में हो सके स्किल टेस्ट भी हो, लेकिन जैसा कि इसका जब रिजल्ट आया था उसमें लिखा हुआ था, जो एड्रेस दिया वेन्यू जिसको बोलते हैं, वो ताप्ती गेस्ट हाउस दिया हुआ है। तो इस अगर आपको रहता ना कि स्किल टेस्ट लेना है तो रिफाइनरी के अंदर ले जाते और लिखा रहता है रिफाइनरी, ठीक है, लेकिन ये तो ताप्ती गेस्ट हाउस रिफाइनरी के बाहर है, तो वहाँ पर लिख दिया था, इसका मतलब यहाँ से इंटरव्यू ही होने वाला है गुजरात रिफाइनरी में, ठीक है। और जिनका लिखा है कि लोकेशन जो है वो रिफाइनरी में है तो उनका स्किल टेस्ट भी होगा, उसका तो श्योर है स्किल टेस्ट होने वाला है। तो ये चीज़ का एक है। और थोड़ा बहुत इनसे और भी कुछ सामान था जैसे रखा हुआ, कि फिर इनसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि शायद चेंज ओवर ऐसा कुछ था पंप उम का, ठीक है, पंप उम का चेंज ओवर, ठीक है। और मैं बात करूँ दूसरे लोगों से जो बात के मतलब में, तो हीट एक्सचेंजर के बारे में पूछे थे, ठीक है, कि पंप का हैंड ओवर कैसे करेंगे, स्टीम ट्रैप क्या है, इस सब के बारे में पूछा गया था, ठीक है। मतलब यहाँ मैं पूछा फार्मेंस के बारे में तो नहीं, ये सब पूछा किसी से नहीं पूछा, मतलब 2 कंसल्ट थे बेसिकली, वहाँ 32 लोग तो 27 लोग अपीयर हुए थे, ओके, उस समय। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है कि मात्र 4 लोग ही ज्वाइन किया और साल भर 2 साल बाद, ये बहुत ही अनलक्की था यार वो लोग के लिए, मतलब रिफाइनरी वालों के। बट डोंट वरी, ऐसा हमेशा नहीं होता है ठीक है। और भी टॉपिक देखिए जो भी हो थोड़ा बहुत मानते हैं, मतलब रिफाइनरी में करेंट इनका करना था, करेंट अफेयर्स इस टाइप का या फिर जीके उके टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं किया गया था, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, अब पूछा गया थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं यार, चीफ मिनिस्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, या फिर करंट के आसपास का जो हो सकता है ये सब पूछा जाता है, ओके। या फिर और पॉलिटिकल हलचल जो चलते रहता है उसके बारे में। अब मैं बात करूँ, देखिए अगर दूसरी रिफाइनरी के कि क्या क्या पढ़ना, तो पंप तो रहेगा ही, फर्नेस के बारे में थोड़ा बहुत जानिए अच्छे से, ठीक है। स्टीम ट्रैप होता है, जितने भी एक्सचेंजर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप का पंप है, डिफरेंट टाइप ऑफ वाल्व है, ठीक है। और कॉलम थोड़ा सा उसके बारे में जानिए, कॉलम क्या है, फर्नेस क्या है, बर्नर का लाइटर प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन इसी से आएंगे, ठीक है, कोई अलग नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत रिसेंट घटना जो घटा है, ठीक है, इतने सारे अभी साइक्लोन आए, या फिर जैसे सपोज दैट अगर कोई लड़का कर्नाटक से है तो अभी वहाँ नया नया चेंज हुआ है, अगर मान लेते हैं कि वो गुजरात में आएगा इंटरव्यू देने, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन है। थोड़ा बहुत याद ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट में है आप वहाँ से उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, और जिस स्टेट में आप जा रहे हैं देने इंटरव्यू स्किल टेस्ट, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपके स्टेट का ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और भी चीज़ें जो न्यूज़ है वो सब तो देखना ही रहता है, ये सब कोई अलग चीज़ है नहीं, ठीक है। और ये तो एक दो तो मेरिट लिस्ट तो आपका स्किल टेस्ट पे नहीं बनता है, ये इंटरव्यू रिटन पे ही बनता है, ठीक है। और रिजल्ट भी बहुत जल्दी दे दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का जो मेडिकल टेस्ट होता है उसका एक ही वीडियो लाऊंगा, बाकी सब में मोरलेस सेम ही होता है, ठीक है, अलग चीज़ नहीं होता है किसी में। और कुछ बातें देखिए, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर अच्छा मार्क्स रहेगा तो रिजल्ट होना तय है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और भी कोई इशू होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और दूसरे ब्रांच का भी तो पता नहीं, शेयर नहीं कर पा रहे लोग यार, क्या मैं बताऊँ इसके बारे में। हाँ, अगर मैं बात करूँ, अगर बीएससी कैंडिडेट है अगर यहाँ, तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पोर्शन आप देख लीजिएगा, खासकर गुजरात रिफाइनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, जैसे इंटरव्यू में है तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या फिर डिफरेंट टाइप का जो केमिस्ट्री में जो लॉ होते हैं वो चीज़ देख लीजिएगा, वो पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है, ठीक है। मतलब जो बीएससी कैंडिडेट है उनसे अपना सब्जेक्ट है ना वो थोड़ा बहुत ध्यान में रखिएगा, मानते जो इंडस्ट्री है आप एक्सपीरियंस है वहाँ से तो पूछता ही है, साथ में अपना सब्जेक्ट है वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक रफ आइडिया देख लीजिएगा। और मैं फिर से बोलूँगा कि जिस यूनिट में है एक यूनिट को आप तैयार कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए एक यूनिट को, उसका पूरा प्रोसेस डायग्राम, पीएफटी, पीएनआईडी सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है, कैसे कैसे होता है बना लीजिएगा, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अब मेरे ख्याल से अगर मान लेते डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में किए हैं तो एटलीस्ट 1 से ज़्यादा 2 यूनिट की तैयारी कीजिए, ज़्यादा यूनिट की तैयारी ना कीजिए, ठीक है। अगर क्योंकि वो जनरली वो ऑप्शन देते हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं, आप अगर बोलते हैं कि दूसरा ऑप्शन पूछने लगे तो आप बोलते सर मैं वहाँ पर उस यूनिट में नहीं था, ठीक है। तो आप जिस यूनिट में तैयारी किए थे उसी यूनिट के बारे में बताइए, उसका अच्छे से, ठीक है, डिटेल थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, पीएफटी थोड़ा बहुत बना सकते हैं, जैसे कि जिनका इंटरव्यू होने वाला है ना, तो वहाँ पर
पेज पेन भी रहता है। जैसे मान लो गुजरात रिफाइनरी की बात करो तो वहाँ पर पेज पेंसिल था, तो कभी कभी ड्रा करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ड्रा कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं अच्छे से, ओके। तो ये चीज़ है। सो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।